वेलकम टू द ब्रेन एंड स्पाइन सेंटर। मैं डॉक्टर अकील नाथ, कंसल्टेंट ब्रेन एंड स्पाइन सर्जन। आज की वीडियो में हम बात करते हैं बच्चों के पैदाइशी फोड़े के ऊपर, यानी माइलोमेनिंगोसील, जो कि क्वाइट कॉमन कंडीशन है और पेरेंट्स के लिए बड़ी परेशान कुन होती है। इसकी वजूहात मुमकिन और इसकी मुमकिन ट्रीटमेंट और इसकी प्रोग्नोसिस, यानी इस बीमारी की ट्रीटमेंट के आउटकम्स के मतलब थोड़ा सा बात करेंगे। सबसे पहले तो देखिए जी, माइलोमेनिंगोसील है क्या। ये कमर के ऊपर पैदाइशी फोड़ा है जिसमें हराम मगज और मोहरों की बनावट में कुदरती तौर पे कुछ तब्दीलियां होती हैं, डिफेक्ट्स होते हैं, और हराम मगज मोहरों से रीढ़ की हड्डी से निकल के स्किन के नीचे आ जाता है, हर्निएट कर जाता है, और ये एक कंजेनिटल यानी कि पैदाइशी कंडीशन है। इससे बचाव कैसे मुमकिन है या इसकी वजूहात क्या है? किसी हद तक इसमें कजन मैरिज और जेनेटिक दूसरे फैक्टर्स का भी है ताल्लुक। अगर फैमिली में किसी और को है ये कंडीशन तो उसके चांसेस होते हैं बहरकैफ। दूसरे इसमें किसी हद तक फोलिक एसिड की कमी भी इसमें इन्वॉल्व है। अगर वालदा जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी से पहले कुछ दवाइयां ले रही है जो कि ट्रेटोजेनिक यानी बच्चों के अंदर इस तरह के मसाइल कर सकती हैं, जो कि खासकर मिर्गी की कुछ दवाइयां हैं, इसके अलावा कुछ और दवाइयां हैं वो ले रही है, तो उसमें रिस्क होते हैं। इसमें अगर ऐसे कपल्स को हम एडवाइस करते हैं जिनमें फैमिली में पहले कोई बेबी है या खातून कुछ ऐसी मेडिसिन ले रही है जिससे उसको उसके बच्चे में ये कंडीशन आ सकती है, तो हम एडवाइस करते हैं कि वो प्लान करके प्रेगनेंसी करे और प्रेगनेंसीज के 3 महीने पहले से वो एक सादी सी बहुत सस्ती सी गोली है फोलिक एसिड की टेबलेट लेना शुरू कर दे, तो इस कंडीशन के होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि माँ के पेट में भी डायग्नोस हो जाती है। चौथे माह पे जब आप डॉपलर अल्ट्रासाउंड या अनोमली स्कैन करते हैं तो सॉरी, तो आप ये कंडीशन डायग्नोस कर सकते हैं। इसके अलावा भी लेटर ऑन जब सीरियल पेरिनेटल अल्ट्रासाउंड्स होते हैं तो उसमें पता चल जाता है। अगर खुदा खास्ता माँ के पेट के अंदर आपको पता चल गया कि बच्चे के कमर में पैदाइशी फोड़ा है, तो उसके अंदर हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो अवेलेबल नहीं है ट्रीटमेंट, लेकिन दुनिया में माँ के पेट के अंदर इन द वूम्ब ऑफ मदर इसकी रिपेयर या इसकी ट्रीटमेंट हो रही है दुनिया में। कुछ सेंटर्स इन यूएस वो कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल हमारे यहाँ ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। इसमें दो ऑप्शंस होती हैं। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें बच्चे को दूसरे भी दिमागी अमराज, बहुत सीवियर किस्म के सिंड्रोम एसोसिएटेड होते हैं, तो उसमें तो बच्चे की अबॉर्शन कर देना ज्यादा बेहतर होता है। लेकिन अगर ये सिंपल माइलोमेनिंगोसील है तो उसमें हम रिकमेंड करते हैं कि सिजेरियन के थ्रू बच्चे की डिलीवरी की जाए, और इसका आइडियल टाइम है इसको इमीडिएट विद इन 24 आवर्स आफ्टर बर्थ इसकी सर्जरी कर दी जाए, तो इसके बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। अहम सवाल ये है कि इसकी सर्जरी कौन करे। बीइंग ए न्यूरोसर्जन, मेरा एक्सपीरियंस पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जरी में काफ़ी रहा है। एक्चुअली ये मेरा रिसर्च टॉपिक भी था मेरी ट्रेनिंग के दौरान भी, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव डन अ लॉट ऑफ माइलोमेनिंगोसील्स एंड अदर पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जरी केसेस। मैंने देखा है कि आमतौर पे हमारे जनरल पीडियाट्रिक सर्जन्स या अदर डिफरेंट सर्जन्स भी ये सर्जरी कर देते हैं। पेरेंट्स चूंकि उस वक्त एकदम बहुत परेशान होते हैं
और वो कंसर्न होते हैं, जो अवेलेबल डॉक्टर होता है वो उसकी सर्जरी कर देता है। इसकी सर्जरी बहुत टेक्निकल और इसमें कुछ एस्पेक्ट्स देखने वाले होते हैं। आमतौर पे हमारे कोलीग्स, स्पेशली पीडियाट्रिक सर्जन, पीडियाट्रिक जनरल सर्जन, नॉट पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जन, पीडियाट्रिक जनरल सर्जन्स आमतौर पे सिर्फ ऊपर जो दिखने वाली स्किन खराब होती है या ऊपर वाली चीजें होती हैं उनको काट के ऊपर से स्किन स्टिच कर देते हैं। एंड आई हैव डन लॉट ऑफ दीज केसेस जो कि इस तरह से बच्चे की पैदाइश के फौरन बाद किसी सर्जन ने ऑपरेट किया। जब बच्चा बड़ा होना शुरू हुआ तो उसको टांगों में कमजोरी, दर्द और उसकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी होनी शुरू हो गई। और जब हमने एमआरआई करवाया तो अंदर स्पाइनल कार्ड की जो ट्रीटमेंट थी, सर्जिकल होनी चाहिए थी, जो फर्स्ट सर्जरी में वो नहीं हुई होती थी अनफॉर्चुनेटली। तो फिर हमें दोबारा उसको खोल के सर्जरी और प्रॉपर तरीके से एड्रेस करना पड़ा। तो सबसे पहले तो जी मेरी रिक्वेस्ट है कि ये प्रॉपर न्यूरोसर्जन एंड पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जन जो कि जिसका पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जरी में एक्सपीरियंस हो उसको करना चाहिए। ये पेरेंट्स के लिए एक एडवाइस है। किसी ऐसे सर्जन जो बच्चों के ऑपरेशन करते हैं, आमतौर पे जनरल पीडियाट्रिक सर्जन है, खुदा उनसे ना करवाइए। सेकेंडली, इसकी ट्रीटमेंट एज अर्ली एज पॉसिबल होनी चाहिए। रिकमेंडेड विद इन 24 आवर आफ्टर बर्थ है। इसके नुकसानात क्या हैं? अगर खुदा खास्ता ये जो फोड़ा है इससे पानी लीक होना शुरू हो जाए तो खुदा खास्ता बच्चे को गर्दन तोड़ बुखार हो सकता है, जो कि जानलेवा कंडीशन हो सकती है। इसके साथ साथ आमतौर पे दिमाग के अंदर पानी भी होता है, तो कई दफा हमें दिमाग के अंदर शंट भी डालना पड़ता है, बीपी शंट, जो कि दिमाग का पानी जो है वो पेट के अंदर डालता है। सर्जरी की ट्रीटमेंट के बाद सबसे अहम चीज ये है कि इसके रिजल्ट्स क्या है। माइलोमेनिंगोसील जो है ये एक पैदाइशी कंडीशन है। इसमें हमें देखना पड़ता है कि बच्चे को इससे डेफिसिट्स यानी कि नुकसान कितना हुआ है। नुकसान से मुराद ये है कि इसका कितना स्पाइनल कार्ड, हरा मगज फंक्शनल है, कितना काम कर रहा है। अगर तो बच्चे की टांगे काम कर रही हैं तो इसमें ऑपरेशन से बच्चे की टांगों पे इफेक्ट नहीं होता और वो बच्चा बिल्कुल ठीक रहता है, इम्प्रूव कर जाता है और फ्यूचर में किसी भी रिस्क से अवॉइड कर जाता है। लेकिन अगर ये स्पाइनल कार्ड पैदाइशी तौर पे, कुदरती तौर पे इतना फंक्शनल नहीं है और वो इसके अंदर बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है, तो बदकिस्मती से ये बच्चे की टांगे और नीचे वाला दड़ काम नहीं करता ऑपरेशन के बाद भी। लेकिन इसमें ऑपरेशन करना इसलिए भी जरूरी है कि वो फोड़ा खुदा खास्ता अगर फटता है तो उससे एक तो गर्दन तोड़ बुखार का खदशा होता है। दूसरे नंबर पे बच्चा जब ग्रो करता है, बच्चे का जब वो बॉडी वेट बढ़ता है, बच्चे की बॉडी हाइट अचीव करती है, तो बच्चे की कमर टेढ़ी होनी शुरू हो जाती। और कुछ केसेस में अगर पहले से पेशाब पखाने के कंट्रोल है तो पेशाब पखाने का कंट्रोल मुतासर होना शुरू हो जाता है और बच्चे को परमानेंट पैम्पर, पेशाब की नाली या कुछ डिफरेंट इस तरह की चीजें फिर करनी पड़ती हैं और ये एक वबाल जान बन जाता है बच्चे को, जिससे और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। बहरकैफ ये एक पैदाइशी कंडीशन है। ये वालदैन के लिए परेशान कुन कंडीशन होती है, आजमाइश होती है। लेकिन इसमें फौरी तौर पे ट्रीटमेंट और मुस्तनद न्यूरोसर्जन या पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जन से ट्रीटमेंट आपके बच्चे को मुमकिन तौर पे उम्र भर की मजूरी या दूसरी पेचीदगियों या बाद में किसी और ऑपरेशन से बचा सकती हैं। उम्मीद है कि आपको ये मैसेज आपके इंफॉर्मेशन में इजाफा करेगा और खुदा खास्ता अगर आपके गिरदो नवा में कोई ऐसा मुतासर बच्चा है तो आप उसको टाइमली गाइड और रेफर करेंगे एक प्रॉपर पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जरी सेंटर के ऊपर। शुक्रिया।